नजर रखिएगा। आगे बढ़ेंगे बात अब पोल्यूशन की। इस साल भी छठ से पहले दिल्ली की सफेद जो झाग वाली तस्वीर है वो बहुत ज्यादा देखी जा रही है और उसको लेकर सवाल है। दिल्ली में यमुना नदी में सफेद झाग की भरमार है। यमुना में सफेद जहर को लेकर अब सियासत भी खूब तेज हो गई है। इंडिया न्यूज ऐसा पहला चैनल है जिसने यमुना नदी में सफेद झाग को लेकर रिपोर्ट दिखाई। यमुना नदी का हाल क्या से क्या हो गया, ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आपको देखनी जरूरी भी है और ये रिपोर्ट आपको बताएगी भी कि कैसे ये आपकी और हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ है। लेकिन जो हुक्मरान हैं, जो सियासतदान हैं, वो सिर्फ इस पर सियासत करते हैं। शहर के लोग इस वक्त पॉल्यूशन की मार झेल रहे हैं। सुबह का वक्त है और सोचिए जो पॉल्यूशन का लेवल है वो 270 है। मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ। वहाँ जो बुराई है 300 के पार पहुँच गया। जो तस्वीर आप देख रहे हैं सफेद झाग से भरी हुई यमुना की तस्वीरें हैं। इंडिया न्यूज ऐसा पहला चैनल है, मीडिया इंडस्ट्री से पहला चैनल है जो कि पहुंचा इन सफेद झागों के बीच में। इंडिया न्यूज संवाददाता ने बताया कि कैसे ये सफेद झाग जानलेवा है दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए। यमुना का पानी जहरीला हो रहा है, दिवाली नजदीक है, फिर छठ भी आएगा और छठ में जब घाट घाट पर पूजा के लिए लोग पहुंचते हैं, ऐसे में यमुना किनारे जब पहुंचेंगे तो इसी प्रदूषित यमुना के आसपास क्या पूजा करते हुए नजर आएंगे? क्या किसी तरीके से कोई जवाबदेही सरकार की, प्रशासन की नहीं बनती है? दिल्ली में यमुना की ये तस्वीरें चिंता का विषय है और इन्हीं यमुना में आए हुए सफेद झाग, जहरीले झागों को लेकर इंडिया न्यूज लगातार सवाल पूछ रहा है। यमुना में नालों और सीवरेज का पानी छोड़ा जाता है जिससे बड़ी वजह है कि यहाँ पर झाग बन जाते हैं, जहरीले और नुकसानदेह ये झाग हैं। यमुना में पानी के साथ साथ साबुन और डिटर्जेंट भी आ रहा है। झाग की वजह फॉस्फेट और नाइट्रेट भी बताया जा रहा है और ये सालों से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस साल की ये तस्वीर है। हर साल त्योहार आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन हर साल ये जो झाग आते हैं ये आने बंद नहीं हो रहे और ना इन पर होने वाली सियासत कम होती है। जब जब छठ नज़दीक आता है तब तब ये झाग बढ़ने लगते हैं। ये सीजनल हर साल की तस्वीर हम देखते हैं, लेकिन इन पर ना तो कंट्रोल किया जाता है, ना भी किसी भी तरीके से इस पर ध्यान दिया जाता है। और जो छठ व्रती हैं, जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, वो बेचारे अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पहुँचते भी हैं, पूजा भी करते हैं और इन्हीं सफ़ेद झागों के बीच में जाकर वो अपनी आस्था की डुबकी भी लगाते हैं। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं जाता दिल्ली सरकार का भी और तमाम पार्टियां इस पर सिर्फ छीटाकशी करती हुई नजर आती हैं। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, नहीं बदलती है यमुना की ये तस्वीर। साल दर साल लगातार चीजें बदलती हैं, लेकिन यहाँ यमुना का पानी, यमुना का झाग, ये जहरीले झाग ये बदलते हुए या सुधरते हुए दिखते नहीं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसे देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। यमुना का जहरीला पानी जिस पर तैरते हुए सफेद झाग और इन्हीं झागों के बीच में इंडिया न्यूज संवाददाता ने उतरकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी पहुंचाई और बताया कि कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इंडिया न्यूज ने तो मुहिम छेड़ दी है और इसी मुहिम को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मुहिम की तारीफ भी की है। यमुना में सफेद झाग की मुहिम पर इंडिया न्यूज की तारीफ करते हुए पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, सुनिए। देते हैं कि आपने इस तरह का एक बीड़ा हाथ में उठाया है, ज़रूरी है। जब तक सरकारों को आप जगाएंगे नहीं, वो केंद्र में मोदी और शाह की सरकार हो या राज्य में अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, तब तक छठ मनाने वाले यूं ही संघर्ष करेंगे कि साफ़ पानी कहीं मिल जाए जहां वो छठ मैया की आराधना कर सकें। को बधाई देते हैं कि आपने इस तरह का एक बीड़ा हाथ में उठाया है, ज़रूरी है। जब तक सरकारों को आप जगाएंगे नहीं, वो केंद्र में मोदी और शाह की सरकार हो या राज्य में अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, तब तक छठ मनाने वाले यूं ही संघर्ष करेंगे कि साफ़ पानी कहीं मिल जाए जहां वो छठ मैया की आराधना कर सकें। को बधाई देते हैं कि आपने इस तरह का एक बीड़ा हाथ में उठाया है, ज़रूरी है। जब तक सरकारों को आप जगाएंगे नहीं, वो केंद्र में मोदी और शाह की सरकार हो या राज्य में अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, तब तक छठ मनाने वाले यूं ही संघर्ष करेंगे कि साफ़ पानी कहीं मिल जाए जहां वो छठ मैया की आराधना कर सकें। इस खबर को लेकर आदित्य कुमार इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में लाइव जुड़ गए हैं और ये जो तस्वीर सफेद झागों के बीच में आप देख रहे हैं वो आदित्य कुमार ही है, इंडिया न्यूज संवाददाता, जो कि सबसे पहले यमुना नदी के बीच में पहुंचे, झागों के बीच में पहुंचे और जब खुद इस तरह के झाग के बीच में फंस गए
तो उन्हें जरूरी लगा कि दर्शकों तक और जिम्मेदार लोगों तक, जिम्मेदार विभाग तक ये तस्वीर पहुंचाई जाए। और इंडिया न्यूज लगातार इस खबर पर बना हुआ है। ये तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। आदित्य मेरे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, यमुना सफेद झाग, जहरीले झागों से भरी हुई है। साल बदल जाते हैं, तस्वीरें जरा भी नहीं बदलती। दिल्ली एनसीआर के लोगों के साथ फिर से खिलवाड़ की तैयारी है। जी रचना, मैं आपको ये बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक बता सकता हूं कि इंडिया न्यूज ने इस मुहिम को बहुत ही अच्छे स्तर से उठाया है। बहुत ही दूर तक लेके जाने की जो प्लानिंग है वो हमने किया। मैं मौजूद हूं अभी नजफगढ़ ड्रेन के पास में। सिग्नेचर ब्रिज है ये, जो आप देखेंगे जब ये बनकर के तैयार हुआ था तो विश्व स्तरीय प्रसिद्ध होता वो किया गया था। और ये आपको ये जो दिखाई दे रहा है बहती हुई नाला और बहती हुई नदी, ये संगम है। संगम किस चीज का है? संगम ये गंगा यमुना सरस्वती का संगम नहीं है इलाहाबाद वाला, ये संगम है नाले का और यमुना का। जिस साइड मैं खड़ा हूं उस साइड ड्रेनेज है। ब्लैक पानी जो आप वाटर जो देख सकते हैं, काला पानी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नदी नहीं है, ये है नजफगढ़ ड्रेन इसको कहते हैं। और ये पूरे दिल्ली उधर के इलाके का जितना भी कचरा है, जितने भी सर्फ से मिला हुआ पानी है, जितने भी डिटर्जेंट साबुन से और शैम्पू से मिला हुआ पानी है, वो यहाँ आता है, वो यमुना में मिलता है। वो उधर देखेंगे आपको पानी थोड़ा सा दूर से दिखेगा, थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको अंतर जो है ब्लैक पानी और थोड़ा सा व्हाइटिश पानी आपको जरूर दिख जाएगा। अब वो देखिए दोनों जो एक तरफ वो पुल आपको दिखाई दे रहा है, वहां से जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन के काम से वो वाली जो नदी की बहती हुई धारा आ रही है वो यमुना है। और ये जो बह रही है धारा ये नाला है। यानी कि यहीं से पहली बार ऐसा होता है जब दिल्ली में आकर के यमुना गंदगी के अपने शिकार में आ जाती है। और ये पूरा जो है एरिया जो है यहीं से आकर के, आप यहाँ पर आपको झाग दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पर आकर के ही जो गंदगी है वो शुरुआत यहाँ से होती है। और यहाँ पर आने के बाद, यहाँ से जाने के बाद जो है आगे की तरफ यमुना जब कालिंदी कुंज में मिलती है, कालिंदी कुंज में जाने के बाद वो झाग जो है सो दिखाई देता है। और इस तरीके से ये स्थिति, आप इधर थोड़ा सा मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा नाला आपको करीब से दिखेगा। ये देखेंगे कि ये नाला किस तरीके से भरा हुआ है काले पानी से, और ये नाला भी इसमें मिल रहा है। उसके बाद ये पानी जाते हुए आगे आपको वो दिखाई दे रही है। फिर आगे दिल्ली की तरफ जो है कालिंदी उधर जब नोएडा से आगे की तरफ जाता है तो यही पानी, यानी कि हम उस जगह पर खड़े हैं जहां से पर्यावरण खराब होता है। यमुना की स्थिति जो है वो खराब होती है, यमुना में गंदगी फैलती है। हमारे साथ अतुल हैं। अतुल पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, यमुना पे काम कर रहे हैं। इनके पास कुछ डाटा है जो डाटा दुनिया के सामने जाना चाहिए। किस तरीके से हमें प्रशासन बेवकूफ बनाता है, किस तरीके से हमें डाटा छिपा करके डाटा और आंकड़े के साथ हमारे साथ खिलवाड़ किया जाता है। अतुल, आप लोग जब काम करते हैं, पहले मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि यहाँ पर आने के बाद यमुना दम क्यों तोड़ रही है? देखिए, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो देखें, अगर जो जनरली पहले तो हमारे दिमाग में आता है कि जब हम नाला कहते हैं दिमाग में आता है कि नाला तो हमेशा से नदियों में ही जाता है, लेकिन नहीं। अगर आप जाएंगे गाइडलाइंस पढ़ेंगे प्रॉपर, CPCB जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या फिर NGT जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, प्रॉपर ये बताते हैं कि जो भी सीवेज है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, जो भी आता है इंडस्ट्री से निकलता है, या फिर हमारे हाउस होल्ड जो वेस्ट है, जो सीवेज निकलता है, इन्हें प्रॉपर तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट करके रीयूज़ किया जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, इसे दोबारा से नदियों में नहीं छोड़ना, इसे रीयूज़ करना है। रीयूज़ कहाँ कर सकते हैं हम? कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, माइनिंग पर्पज़ के लिए, हाँ, और उसके बाद एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, फ्लशिंग के लिए। अगर हम अपने घरों का या फिर जो भी सीवेज निकल रहा है हमारे शहरों का, अगर उसे प्रॉपर तरीके से ट्रीट करके रीयूज़ करें तो इसके दो सबसे बड़े फायदे। पहला सबसे बड़ा फायदा कि आप ये जो खेती करते, कंस्ट्रक्शन करते, माइनिंग करते, इसके लिए आपको ग्राउंड वाटर तो चाहिए ही होता। ग्राउंड वाटर भी रक्षा हुआ, तो हमने रीयूज कर दिया, जिसे हम एज अ वेस्ट देख रहे थे, एज अ वेल्थ इस्तेमाल किया। हमने ग्राउंड वाटर बचाया क्योंकि ये नाले का पानी अब इन्हें यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, वो देश भारत जहां पर नदियों को माँ कहा जाता है, वहां पर नदियां इस तरीके से मर रही हैं। जब हम बात करते हैं यमुना, कहते हैं अच्छा हाँ वो झाग वाली यमुना जो दिल्ली में, ये बताइए आपकी नदियों की स्थिति है। तो आप ना केवल नदियों को बचा रहे हैं, आप एक टाइम पे नदी और ग्राउंड वाटर दोनों को बचा रहे हैं, और साथ ही साथ हम जो जिसे एज अ वेस्ट देख रहे थे नाले, उसे हम एज अ वेल्थ इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चीज मैं जानना चाहूँ, आपने कहा कि CPCB जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके अनुसार STP दिल्ली में 40 STP बताए जाते हैं, जिसमें से अभी एक रिपोर्ट आई थी जो NGT में दिल्ली सरकार ने दिया था, जिसमें कहा गया था कि 7 जो है चल नहीं रहा है, 7 खराब है। लेकिन यहाँ तो साक्षात दिखाई दे रहा है कि यमुना में नाला बह रहा है,
ड्रेनेज बह रहा, काला पानी या बदबूदार पानी में यहाँ खड़ा हूँ, आप खड़े हैं, महसूस दर्शक इस बात को जाने कि यहाँ पर खड़ा होना कितना मुश्किल है, कितने बदबूदार पानी है, कितना दिक्कत हो रही है कितने खड़े होने में। तो फिर ये कैसे मिलता जा रहा है, ये कौन से नियम के तहत है, रिपोर्ट्स क्या कहते हैं, जो आपके पास में आंकड़ा है वो भी दिखाइए, जो आपने रखे हुए जो मुझे दिखाया था, और बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें समझने वाली हैं। पहले तो हमें देखना होगा यहाँ पर लगभग 37 से 38 टोटल जो हैं STPs हैं दिल्ली में। अगर आप दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा टोटल 37 STPs हैं, जिनमें से 21 जो हैं वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रही हैं। 21 फॉलो नहीं करते हैं। आदित्य, जो कि यमुना के किनारे हैं और वहां सफेद झाग की भरमार है, यही सफेद झाग जो कि दिल्ली NCR के लोगों की मुसीबत बढ़ाने वाला है और इनफैक्ट बढ़ा भी रहा है। इन्हीं सब सवालों को लेकर आदित्य कुमार ग्राउंड जीरो पर मौजूद और सफेद झागों का क्या हो सकता है उसको लेकर बात कर रहे हैं। आज ये मेरा सेकंड डे है वाइसेस फाउंडेशन के साथ ये मेगा प्रोजेक्ट में, जो कि यमुना घाट की क्लीनिंग के लिए है। तो आपने कैसे मतलब ये सोचा कि हम यमुना में जाते हैं और सफाई करते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये हमें जो प्रिविलेज है हमें कॉलेज के थ्रू ही मिला, हम NGO से जुड़े, जैसे बताया मैंने वाइसेस फाउंडेशन से, तो हमें पता चला यहाँ पे हमने एक्सपीरियंस नया है ऑब्वियसली, क्योंकि हम अभी तक दूर से देखते थे ये चीज़ें जो भी है, तो अब ये पास आके देख रहे तो कितना ज़्यादा गंदा, ये उससे ज़्यादा गंदा है कि बस हम दूर से देखते थे ये चीज़ें। तो ये है कि अब क्लीनिंग का पार्ट बने, पता चला है कि कैसे मतलब सफेद झाग जो है वो परेशानी का सबब बने हुए हैं। आदित्य मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आदित्य, सफेद झाग किस तरीके से परेशानी बढ़ा सकते हैं, क्या ऑप्शन हो सकता है इनसे इन्हें खत्म करने का, या क्या नुकसान हो सकता है इससे आम जनता तक, इन सभी पहलुओं को लेकर आप बात कर रहे हैं। एक बार चारों तरफ की तस्वीरें आप दिखाएंगे, वो तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर चलाइए PCR, जहां पर आदित्य सफेद झागों के बीच से निकलते हुए दिख रहे हैं। साथ ही आदित्य, अभी लाइव तस्वीरें आप दिखा दें चारों तरफ, अभी आज का इस वक्त का क्या हाल है। जी रचना, मैं आपको पहले यहाँ दिखा देता हूँ चारों तरफ। ये फिर से क्या बता दूं मैं दर्शकों कि ये वो जगह है जहाँ पर यमुना में नाला पहली बार मिलता है दिल्ली में आते वक्त, प्रवेश करते वक्त, और यमुना प्रदूषित होता है। और अब ये देखेंगे, ये ड्रेनेज है, ये नजफगढ़ ड्रेनेज है, जहाँ पर लाखों लोग जो हैं दिल्ली के जो निवास करते हैं उनका वेस्ट मटेरियल। आप देखिए, यमुना नदी से ज्यादा धार तेज इस नाले की है। आप समझिए कि कितना वेस्ट होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो है कोई यही नदी हो, मुख्य नदी यही हो और वो नाला हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। अब ये देखिए, कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है पूरे इलाके में, जबकि NGT ने साफ कहा है अभी, क्योंकि ग्रेप 1 लागू है, ग्रेप 1 लागू होने में कंस्ट्रक्शन का काम या डेमोलिश का काम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर साक्षात आप देखिए, ये पुल का काम है, आपको मजदूर काम करते हुए दिखाई दे रहे। आदित्य, वो देखेंगे हमारे बीच। आदित्य, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, नेटवर्क थोड़ा सा शायद फ्रीज हो रहा है, आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जिम्मेदारी देखो, हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स की ही जिम्मेदारी, जितने भी लोग हैं सबकी ही जिम्मेदारी, और सभी इसका, ये जो यमुना की हालत है ये हम लोग ही जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, क्योंकि जो घर से इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है वो भी यहीं आ रहा है, घर से लोग होते पूजा वगैरह करके जितना भी सामान होता है विसर्जन का इसी में विसर्जित करते हैं, और बहुत सारी गंदगी, पॉली बैग्स वगैरह खा पी के, ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से फेंक दिया जाता है चीज़ें, सामान, तो हम ही इसके जिम्मेदार हैं। इनिशिएटिव भी हमें ही लेना होगा, हम अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं, अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि यही पानी हमें भी मिल रहा है, तो हमारा ही इनिशिएटिव है कि हमें ही इसको क्लीन रखना चाहिए। जिस तरीके से सफेद झागों की तस्वीर सामने आ रही है, आप समझिए कि जो आसपास लोग मौजूद हैं, बदबू इतनी ज़्यादा है, गंदगी इतनी ज़्यादा है कि आपका सांस लेना मुश्किल हो रहा है। झाग की अलग अलग वजह निकलकर सामने आ रही है। सवाल ये कि जब आम लोग वहाँ पहुँचकर इन सफ़ेद झागों पर बात कर सकते हैं, उसके रीज़न खंगाल सकते हैं, जान सकते हैं, तो ये काम सरकार के ज़रिए आखिर क्यों नहीं हो रहा। एक तरफ तो सफ़ेद झाग हैं जो बता